प्रिय छात्रों, आज हम संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनके आधार अलग अलग हैं। जैसे अपन पहले चर्चा करते हैं उत्पाद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेज। ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन में जैविक घटक आएंगे, और उन जैविक घटकों में जैसे मानव, पशु, जीव जंतु, चरगा, वनस्पति आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैविक। जिनमें जीव है वो जैविक हो गए। ये अपनी प्रजनन क्षमता के आधार पर इनका ये नवीनीकरण योग्य होते हैं। जैविक संसाधन क्या होते हैं? नवीनीकरण योग्य। ये इनकी प्रजनन क्षमता, नवीनीकरण की क्षमता व दर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अलग अलग होती है देशों में। जैसे कहीं पे मौसम के अनुसार जलवायु क्या है, प्राकृतिक वातावरण वहाँ पे कैसा है, तो वो उन चीज़ों के आधार पर इनकी प्रजनन क्षमता निर्भर करती है। और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में निर्जीव घटक आते हैं। अब निर्जीव घटकों में खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर, ज्वारी, ये सारी चीज़ें क्या है? अजैविक घटक, अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन प्रजनन क्षमता कैसी है? अनवीनीकरण। जैविक संसाधन की कैसी है? नवीनीकरण, नवीकरणीय। ये और ये अनवीकरणीय। ये इनमें मुख्य रूप से अंतर होता है। ये देखिएगा, एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, ये क्या हो गए? अजैविक संसाधन। और जो समाप्त नहीं होते वो कौन से हो गए? जैविक संसाधन। नेक्स्ट, उद्देश्य के आधार पर। अब देखिएगा, उद्देश्य के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है। देखिएगा, एक तो हो गया ऊर्जा शक्ति संसाधन कौन कौन से हैं, और दूसरा क्या है? गैर ऊर्जा संसाधन। अब पहला अपन बात करते हैं ऊर्जा शक्ति संसाधन। अब ऊर्जा शक्ति संसाधन दो तरीके के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन। ऊर्जा शक्ति संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग से ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? ऊर्जा संसाधन। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय भूतापीय ऊर्जा है, मानव शक्ति है, पशु शक्ति आदि, बायोमास जो भी है, ये सारी चीज़ क्या है? ऊर्जा शक्ति के संसाधन है। अभी इनको दो भागों में बांटा गया, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत में वो आते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो संसाधन प्राचीन काल से उपयोग में लिए जा रहे हैं, परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। यानी परंपरा के अनुसार जो परंपराएं होती है ना, कि भाई क्या परंपराएं चल रही हैं समाज में, क्या परंपरा चल रही है, यानी पुरानी जो रीति रिवाज चल रहे हैं उस तरीके से जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है, तो ये परंपरागत हो गए। गैर परंपरागत संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि, ये क्या है? गैर परंपरागत संसाधन है, जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब ये देखिएगा, दूसरा है गैर ऊर्जा संसाधन। अब गैर ऊर्जा संसाधन में देखिए, जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है, गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातु हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, ये सारी चीज़ें क्या हैं? गैर ऊर्जा संसाधन। तो ये तो हो गया उद्देश्य के आधार पर। और दूसरा आता है उपयोगिता, अपने उपयोग में जो किस तरीके से उपयोग की सततता के आधार पर। ये होते हैं दो तरीके के। अपने बात करी थी अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अनवीकरणीय कौन से होते हैं? जो नवीन नहीं किए जा सकते, जो समाप्त हो जाते हैं, समाप्य संसाधन भी कहते हैं इनको। इनमें जिन संसाधनों का उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापित नहीं किए जाते हों उसे सीमित संसाधन कहते हैं, जिन्हें समाप्य प्राय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों को लगातार उपयोग होने से पुनर्स्थापित नहीं होने के कारण ये शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको समाप्य प्राय संसाधन कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार उपयोग में होने के बाद में दोबारा उपयोग में नहीं लिए जा सकते, तो ये क्या हो गए? समाप्य प्राय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, सीमित संसाधन। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्स्थापित या नवीनीकरण किया जा सके, यानी कि उनको वापस उपयोग में लिया जा सके,
एक चक्रीय पद्धति हो गई इस तरीके से, उन्हें असीमित संसाधन कहते हैं। ऊपर वाले क्या थे? सीमित संसाधन, ये क्या हो गया? असीमित संसाधन। और ये क्या होता है? असमाप्त, समाप्त नहीं होते। पुनर्स्थापन होने के कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है। मानव, पशु, वन, जल, पवन और सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, ये सारी क्या है? असमाप्त संसाधन है। अब आता है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जैसे एक तो था व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में कौन सा है? जैसे स्वयं का मकान है, भूमि है, खुद की नकदी है, स्वर्णाभूषण है, शारीरिक मानसिक क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य, ये जो व्यक्ति के अपने खुद के ऊपर रहता है। जिन संसाधनों का किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है, वो क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कोई मुखिया है परिवार का, तो वो क्या हो गया? उस परिवार पर उसका अधिकार है, तो वो क्या हो गया? उसका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अब राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों का पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जनसंख्या, खनिज, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, सैन्य शक्ति, तकनीकी ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है, जो राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है, राष्ट्र का उन पर अधिकार होता है। और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन। अब ये ऐसा होता है कि इसमें पूरे विश्व का अधिकार होता है। जैसे जिन संसाधनों का पूरे विश्व पर अधिकार हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो मानव की समृद्धि, उन्नति और कल्याण के लिए उपयोगी है। जैसे समस्त भौतिक और जैविक संसाधन, ये क्या है? विश्व संसाधन के उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।